रेलिया से चढ़ल कोई जहाजिया से उतरल, पिया रंगू नवा हो गईले ना, पिया रंगू नवा हो गईले ना, हमारे झूलनी के हो कर नवा, पिया रंगू नवा हो गईले ना। बिरहा आप सुने तो पहले सबसे पहला बिरहा किसका था? सीर गोवर्धनपुर में हमने देखा सिमरत जी को, परशुराम जी को, बुल्लू जी को हमने सुना था बहुत, लेकिन देखा नहीं था। अब पहले की चौकियां दूर दूर होती थी। पारस कैसे लगते थे उस समय? पारस जी का तो मैंने गाना गाया थोड़ा बहुत। रामदेव का बहुत रिकॉर्डिंग करने का वहाँ प्रयास हुआ सीर में, ऐसा मैंने सुना है। तो रिकॉर्डिंग करने देते थे कि नहीं करने देते थे? तो एकदम माई का खटखट खटखट करा लगल ना, तो कतन का कोई कैसा टाइम न करत हो। आप जो बिरहा शुरू किए गाना, तो किसके अखाड़े में गए आप? शुरुआती अखाड़ा हमारा सरजू का था। कभी नसुड़ी को लोग हरा भी देते थे? कभी नसुड़ी को कोई नहीं हराया। तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, अपना दल क्यों नहीं बना पाए? आदमी पहले सुनने वाला पहले एक दिन शो करके तब जाता था सुनने के लिए। आज जाएंगे तो बिरहा खत्म हो जाएगा। आप जो है अगर बिरहा गाते तो आज किस तरह का बिरहा गाते आप? किसी भी चीज़ के इतिहास के बारे में जब हम जानते हैं तो केवल मुख्य घटनाएं ही उसका तथ्य नहीं होती, बल्कि उसके आसपास होने वाली छोटी मोटी घटनाएं और उन घटनाओं में शामिल लोग भी उस इतिहास के जरूरी तथ्य होते हैं। इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः जनता के इतिहास की तरफ इशारा किया है और कहा कि उस समय जो लोग वर्तमान में थे, उस समय जो लोग मौजूद थे, उनका खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार कैसा था, वे कैसे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे और क्या उनकी दिलचस्पियां थीं। बिरहा का इतिहास जब हम देखने के लिए उसके अतीत में झांकते हैं तो बिरहा गायकों और उससे जुड़े हुए तमाम सारे लोगों से तो बातें मिलती हैं, लेकिन मैंने अपने अनुभव से यह पाया कि अमूमन बिरहिए झूठ बोलते हैं। ख़ास तौर से अपने कार्यक्रमों के संबंध में तो उनका झूठ बहुत ही प्रचलित है। जब वे बताते हैं कि उन्होंने विरोधी पार्टी को कैसे पानी पिलाया, कैसे उनको ढोलक हारमोनिया बांध कर रास्ता नापने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन जो दर्शक हैं जिन्होंने बिरहा सुना होता है, जिन्होंने लोगों को देखा होता है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि उस समय मुकाबला कैसे होते थे और उन मुकाबलों में वास्तव में किस बात पर विजय होती थी। इसलिए मैं तमाम सारे पुराने लोगों से भी बातचीत करने का पक्षधर हूँ जो बिरहा के एक दौर के साक्षी रहे हैं। उनके ज़रिए से ही उस इतिहास को बांधने की सारी रस्सियाँ मिल सकती हैं। ऐसे ही एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं श्यामजीत यादव, जो खुद भी बिरहा में बहुत गहरी दिलचस्पी के साथ गायक भी रहे हैं। यह अलग बात है कि वे अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण गा नहीं सके, और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यह कि उनको सही ढंग का संग साथ नहीं मिला। जो उनके साथ थे वे खुद ही एक मजबूत संग साथ की उम्मीद करते थे, और जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया उन लोगों ने उनके साथ काफ़ी धोखाधड़ी की, उनको सही राह नहीं दिखाई। और निश्चित रूप से जब हम कहते हैं कि सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं होता, तो सत्संग यही होता है कि अगर आपके साथी सच्चे हों तो आपको तमाम सारी चीज़ों के बारे में न केवल सही जानकारी मिलती है बल्कि भविष्य का सही रास्ता भी मिलता है। उसमें व्यक्ति का निजी जुनून तो बड़ी चीज़ होता ही है, लेकिन उसके साथ के लोगों का साथ भी बड़ी चीज़ होती है। तो श्याम जी से आज हम बात करेंगे। श्याम जी ने लगभग 4 दशक से बिरहा सुना है। अपने ननिहाल से वे बिरहा सुनते रहे और उन्होंने सारे बड़े गवैयों को वहीं देखा। वे कैसे गाते थे, उनके अंदाज़ क्या थे, कैसे एक दूसरे को उठापटक में हराते थे और किसकी क्या प्रवृत्ति थी, उसको श्याम जी ने देखा। श्याम जी
ने जब से बिरहा सुनना शुरू किया तब बिरहा जगत के जो धुरंधर गायक थे, वे चाहे हीरालाल हों, बुल्लू हों, रामदेव हों, शिवमूरत हों या और भी तमाम सारे समकालीन लोग हों, विश्वनाथ हो, दुर्जन हो, मंगल हों, ये सारे लोग आते थे श्री गोवर्धनपुर में। श्री गोवर्धनपुर में कई कई रातों तक बिरहा दंगल होता था और उसमें अनेक लोग शामिल होते थे। परशुराम को उन्होंने वहीं देखा और बिरहा का जो व्याकरण है उस व्याकरण को बड़ी नज़दीकी से श्याम जी ने समझने की कोशिश की और खुद अपना एक व्याकरण भी बनाया उन्होंने। आज हम श्याम जी से बात करते हुए यह जानेंगे कि श्याम जी की स्मृतियों में बिरहा किस जगह है और वे खुद जब गाना चाहते थे तो उनको किससे प्रेरणा मिली और उनका संघर्ष कैसा रहा और उस चीज़ को लेकर वो कहाँ तक जा पाए। तो श्याम जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आपको। बताइए मुझे, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? जन्म तो श्री गोवर्धनपुर में हुआ, ननिहाल में मेरी। और उसके बाद उसका तिथि तो पता नहीं है। अच्छा। स्कूल से वो कम है। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सारे लोगों की जन्म तिथियों के साथ ये दुर्घटना होती रही है। आमतौर पर लोगों का जन्मदिन 1 जुलाई होता है या 1 जनवरी होता है। ये मास्टर साहबों की कृपा से होता है और सन भी माने ईस्वी सन भी लोगों को ठीक ठाक पता नहीं होता और माताएं भी नहीं बता पाती कि ये किस साल पैदा हुआ। बस ये कहती हैं कि पानी बरस रहा था, बाढ़ आई हुई थी और एक ठो पेड़ फंस गया था वरुणा पुल के भीतर, तो इसलिए इधर पानी भर गया, तो उसी समय तुम्हारा जन्म हुआ, ऐसे कुछ बताती हैं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई श्याम जी भाई? पढ़ाई लिखाई तो गांव चमाव हमारा ननी जो है पैतृक। और पढ़ाई पहले हम नहीं करते थे। अच्छा। पहले हम माँ बाप का सेवा में उनके जितना हो सका। बाद में ज़बरदस्ती पढ़ाई हमने किया। वो जोगी ब्रिज एक है चमाव में स्कूल। जब स्कूल न खुली होती तो शायद पढ़ाई भी न कर पाते हम। मैंने आपके गांव में कौन सा स्कूल था उस समय? स्कूल तो कन्या पाठशाला, तो उसके वहाँ कोई जाता नहीं था। हमारे बड़े भाई थे तो वो जाते थे, कभी गणेशपुर तो कभी होलापुर। तो हमको भी लिए गए, लेकिन हम 2 दिन 3 दिन के बाद जाइबा न करते थे। अच्छा, मतलब लगता था कि खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। न खेलना नहीं जरूरी था, खेल काम से फुर्सत नहीं था। अच्छा, आप बचपन से इतना काम करने लगे? काम से फुर्सत नहीं था हमसे। माँ बाप के पहले हम कितना हम कर दें कि हम। तो श्याम जी भाई, आपके माँ बाप कैसे थे कि आपको बचपने में काम में रेल दिया और आपके भाई को उन्होंने पढ़ाया? हमारे माँ बाप इतने स्वभाव के अच्छे थे, इतने स्वभाव के अच्छे थे कि हम सोच रहे कि उतने उससे ज़्यादा अच्छे हम हो जाएं। अच्छा। और पढ़ाने के लिए उन्होंने रोका नहीं। हम उनकी मदद में जो है अपने कि उनको न तकलीफ हो, वो सोचे कि इनको न तकलीफ हो। यही दोनों में जहाँ तक हो सका। तो इंटर तो नहीं कर पाए, लेकिन हाई स्कूल तक कर लिए। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या था? हीरू राम यादव। अच्छा, वो क्या करते थे? वो मड़ुआ DFCI में नौकरी करते थे। वो मजदूर, तो वो नौकरी का नाम था मजदूरी, उसको कहिए। पल्लेदार थे। और माताजी? माताजी घरे का काम। अच्छा, तो ये बताइए, बिरहा में आपकी दिलचस्पी कब पैदा हुई? बिरहा में दिलचस्पी हम जब अपने मामा के यहाँ रहते थे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर मामा लेकर के हमको जाते थे। वो मझिले मामा। क्या नाम था उनका? छोटे लाल। उनको गप्पी भी कहते हैं। गप मारते थे?
उनकी बात अच्छी लगती थी ना, तो चाहे झूठा कहे चाहे सच कहे, लेकिन बात तो अच्छी थी उनकी। किस्सा गो थे एक तरह से। हाँ, तो वही लेकर के जाते थे वहाँ पर करैया पर, तो यहाँ तो वहाँ वो सगरो हमको लेकर के जाते थे। हम सोचते थे कि हमको लेकर के चलें। सीर गेट पर भी बहुत बिरहा होता था। सीर गेट पर होता था। अपने यहाँ मामा के यहाँ दुकान एक थी चाय की, वहाँ पर 2-2 बार होती थी साल में। सीर गेट पर होता था 2-2 बार, करैया पर होता था, बचऊ बाबा के लगे। तो वो हमको लेकर के जाते थे। तो आपका बचपन दोनों जगह बीता, चमाव में भी और सीर में भी? हाँ, चमाव में तो ज़्यादा मन नहीं लगता था पहले। अच्छा। एक हमारे दादा थे, वो जाते थे तो सोचते थे कि मोटर देखने के लिए हम चले आए अपने गांव। और उसके बाद आते थे तो यही खेती गृहस्थी अपने चमाव में, अपने गांव में। और वहाँ जाते थे, सोचते थे कि अब आते तो नाना आते या मामा आते तो उनके साथ चले जाते, वहाँ अच्छा था। ननियोरे में लड़का थोड़ा ज़्यादा दुलार पाते हैं, ऐसा लगता है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब बिरहा आप सुने तो पहले सबसे पहला कौन बिरहा किसका था? पहले बिरहा हम सुने थे अपने गांव में। किसका? हीरालाल रामदेव का। अच्छा। तो रामदेव का बिरहा जो है बहुत तूफान, और हीरालाल का मिठास। तब पिताजी हमारे कहे कि हम कहे कि देखा वो चिल्लात हन, बाबू के लगे सुतल है। तो कथन हम कहे कि बड़ा तूफान गावत हन और हीरालाल का मिठास में रहा। तो हम कहे बाबू इनका बिरहा बढ़िया लगत हो। रामदेव का? नहीं, हीरा का। अच्छा। तो कहे कि यह हीरा हन, अब ये शुरू करीला ना, इनका बढ़िया लगभग कर रहा। तो आप देखने गए वहाँ? अपने बड़े भाई के साथ देखने गए। एक ही चदरा था और दोनों जन ओढ़ के चले गए। तो रामदेव की तबीयत खराब रहल, तो रजाई ओढ़ के सुतल रहने। एक कैसो सुपारस के लिए पे गौलन। रात में गाया था उन्होंने, रामदेव ने चिल्ला के काफी? हम लोग तो भोर में गए थे, हमारे बड़े भाई और हम। वो तो रात में था, घर में सुन रहे थे ना। तो वहीं पहली बार आपको दोनों लोगों को देखने का मौका मिला? हाँ, वहीं से। और फिर सीर गोवर्धनपुर में किसको देखा? सीर गोवर्धनपुर में हमने देखा सिमरत जी को, परशुराम जी को, पारस जी को, रामदेव जी को। विश्वनाथ जी उस समय चरम पर वो भी थे, लेकिन उनसे न गा रामदेव न गावा, न उनसे वो न गावा। अब मंगल कवि मोहन का ये सब हमने देखा इन लोगों को पहले। अब बुल्लू जी को देखा था? बुल्लू जी को हमने सुना था बहुत, लेकिन देखा नहीं था। अच्छा। सीर गोवर्धनपुर में जो घटनाएं होती थी, गवैये आते थे, तो गाने से पहले जब आते थे तो कभी मिले थे उनसे आप? गवैये से कैसे मिल जाए, हम बचपना था तो। अच्छा, मैंने उनकी कुछ बातें याद हैं उन लोगों की? कैसा व्यवहार था उन लोगों का? अब पहले की चौकियां दूर दूर होती थी, आज तो एक का जगह हो जाती है। एक बगल उधर उनका, तो एक बगल उधर। एक पेशाब करके के फिर उधर के मुड़ी करना पड़ता था, फिर पेशाब करके मुड़ी इधर होना पड़ता था। आज तो एक का बगल आदमी है, फिर भी ये भीड़ खत्म हो जा रही है। तो उसमें हम उसमें क्या बताएं हम? उन लोगों के आगे हम बहुत छोटे थे ना। तो जैसे सिमरत का बिरहा आपने सुना? हाँ, सिमरत का सुना। तो सिमरत कैसा गाते थे, कैसे गायक थे? सिमरत लाजवाब। उनकी जो है कि शैली अलग। तो उनका कोई गाना याद है? अब गाना तो इस समय पहले वो रहल, लेकिन ये समय तो नहीं याद हो। पारसू जी को देखा आपने वहाँ पर? हाँ, पारस जी का तो मैंने गाना गाया थोड़ा बहुत। अच्छा। राजदेव लिखे थे, राजदेव जितना लिखते थे वो पारस गाते थे। राजदेव का है मैंने गाया थोड़ा। तो पारस कैसे लगते थे उस समय?
पारस जनूनी आदमी जे के जो ना छोड़ा वो ना ये शायरी बाज थे ना, तो पारस शायरी बाज थे। रामदेव के आगे तब चल ना पाऊँ, लेकिन 12 बजे तक तो कोई उनके आगे ना आवे। जब वीर रस में रामदेव जाए तब 2 बजे 3 बजे 4 बजे ले खत्म हो जाए, जब सब कोई। अच्छा, और रामदेव का आपने कितनी बार बिरहा वैसे सुना होगा? 4 बार। 4 बार वहीं पर? नहीं, एक खे अपने गांव में अखाड़ा पर, एक खे फटके पर, 2 बार सिर में। अच्छा, तो रामदेव की कुछ स्मृतियां हैं, कैसे गायक थे? रामदेव की स्मृतियां यही है, थोड़ा सा हमारे गांव में एक कन्हैया पहलवान थे और उनको रामदेव को गाली देते थे। अच्छा। तो कन्हैया उनके बहनों का पता नहीं किस तरह से लगते थे। अच्छा, साले के नाते गाली। हाँ। अब वो कभी कभी ऐसा होता था कि मंच पर रामदेव का जब बिरहा चढ़ता था तब इनाम दे करके गलियाते थे। कन्हैया क्या बात है, अनारू। समझ गए। तो लेकिन रामदेव को बुरा भी नहीं लगता था। भाई उनके बहनोइये हैं। हाँ, बहनोई की गाली किसको खराब लगेगी। रामदेव का बहुत रिकॉर्डिंग करने का वहाँ प्रयास हुआ सीर में, ऐसा मैंने सुना है। तो रिकॉर्डिंग करने देते थे कि नहीं करने देते थे? एकदम माई का खटखट खटखट करा लगल ना, तो कतन का कोई कैसा टाइम न करत हो। तो हीरा एक हमारे मामा के यहाँ रहा, तो कहतन अरे तय आराम से गावा, इतना तेज गई बात खटखट खटखट करबा करी। अब बहुत रिकॉर्ड करे आदमी तो जहाँ पीकर रहे वहाँ, जहाँ उन गावत हन वहाँ नहीं, वह बथुआ लेके टेप रिकॉर्ड ना रहे पहले वहाँ, तो टेप रिकॉर्ड लेके वहाँ पीकर के लग गए वहाँ तू चल जा कोटवा में, इतना दूरी पर बनावल है वो सब। हीरालाल बड़ा सात्विक गाते थे और बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड था उनमें, बहुत चलते चलते बातें बना लेते थे और लोगों को हंसा भी देते थे, रुला भी देते थे। हीरालाल जी का बिरहा कितनी बार सुना आपने? हीरालाल का बिरहा मैंने सुना कई बार। एक दिन तो 5 रुपया बुढ़ऊ बाबू दे के ऐठे से इनके किया भेजे ले रलन, ऐठे मंगल कभी आ रलन कि अब नदी के तीर डाक के जाके भल। अच्छा। तो सुने के तो हम के कई बार सुनाओ उनको, उनके साथ गाया भी, अब बड़े सम्मान से गाया, सम्मान से कलन के चला बैठा, मंच दे देते थे। अच्छा, आप जो बिरहा शुरू किए गाना, तो किसके अखाड़े में गए आप? शुरुआती अखाड़ा हमारा सरजू का था। सरजू मैंने सारनाथ? हाँ, सरजू राजभर, जिसमें नसुड़ी थे। अच्छा, नसुड़ी का गाना सुने कि नहीं कभी? नसुड़ी का तो बहुत बार। अच्छा, कैसे आदमी थे नसुड़ी? नसुड़ी के आगे कोई के चलई वाला ना, नसुड़ी के हंस के सब, मतलब गाना सुन करके नसुड़ी को सब मजा ले लिए। नहीं उनका आज होते तो जलवा था होता। नसुड़ी से पारस का सुने, नसुड़ी से श्री राम का सुने, नसुड़ी से दुर्जन का सुने, कितना बार नसुड़ी का गाना सुन रहे हम। तो कभी नसुड़ी को लोग हरा भी देते थे? कभी नसुड़ी को कोई नहीं हराया। श्री राम यादव कहते हैं कि मैंने नसुड़ी को कई बार हराया, हजारों बार बिरहा गाया, ऐसा सच है? एक भी सच नहीं है। जब जहां तक ले मैं सुना हूं, नसुड़ी को कोई हराने वाला नहीं था। तर्क वो करते थे, तर्क से उनको कोई नहीं हरा पाया। नसुड़ी का एक सामाजिक दायित्व था बिरहा में, अब वो ये था कि जो लोगों के मन में अंधविश्वास भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है, उसको कुरेदो, उसको निकालो। और नसुड़ी इसके लिए जो तर्क करते थे, लबेद गाना उनका होता था। और बनारस जैसे अति धार्मिकता वाले ज़िले में तमाम सारे लोग जो
मानते थे कई तरह के भगवान, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले लोगों को वो उखाड़ के फेंक देते थे नसुड़ी। तो कभी ऐसा मौका आया कि नसुड़ी का गाना हो रहा और बवाल भी हो गया हो? कब? यही बवाल यही अपने शिवपुर में हुआ था, अच्छा। नई सड़क में हुआ था। रामदेव से हुआ था या यहाँ इनसे हुआ था जो मुस्तफा से। जूता चप्पल 3 सगड़ी। अच्छा। भोर तक भी रहा होता था, लेकिन जब भोर आदमी पहले सुनने वाला पहले एक नींद सो करके तब जाता था सुनने के लिए। आज आप जाएंगे तब विराह खत्म हो जाएगा। तो वो समय वो तूफान था नसुड़ी में। नसुड़ी किसी से डरने वाले आदमी नहीं थे। रिवाल्वर लेके चलते थे 2-2 और तमाम सारे विरोधी उनका कुछ भी उखाड़ नहीं पाए जीवन भर। तो उस समय जब आप सरजू अखाड़े में गए तो नसुड़ी से भेंट होती थी कभी? हम सरजू अखाड़े में कब गए, जब जीवन काल के विषय में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बताइए कुछ बताइए। बोरा ढोते ढोते एक संगीत से दोस्ती हुई तो वो बोला कि इसमें मत पढ़ो बिरहा के चक्कर में, और ये बिरहा खराब चीज़ है। लेकिन मैंने थोड़ा उसी अखाड़े से बिरहा ले आया। उसके बाद हमारे गांव में एक गंगा यादव हैं। अच्छा। और राजदेव के यहाँ लेकर कर चले गए सैदपुर। तो राजदेव के यहाँ लेकर चले, तो राजदेव तो बहुत अच्छे आदमी। राजदेव कभी से सिन्नी थोड़ा सा, अब सिन्नी का मतलब थोड़ा सा जौन न दे दो तौ न, मैंने पाभर मिठाई दी। हाँ। तो वो समय का 11 रुपया का जमाना रहल एक साफा का। तो उनके यहाँ से लाए तो हमने बहुत अच्छा गाना शुरू कर दिया। जब चमक गए तो हमारे गांव के ही एक कवि भरत लाल, अच्छा, हाँ, एक लालमन मास्टर, ये लोग कहें कि लालमन मास्टर कहें कि हमारे गांव का साधु पहलवान का अखाड़ा हो और मनोहर के अखाड़े में लड़ जाई। अच्छा, मैंने दूसरे अखाड़े में आप जा रहे हैं। अब तो ये लिया दिए रमन वाले में। अच्छा, जिसमें हीरालाल जी वगैरह। हाँ। और लिया दिए तो हमारा कुछ सहयोग नहीं किए। अच्छा, खाली लिया दिए रख दिए। बताने वाला गुरु होता है ना, न कि खाली लिया करके रखने वाला। तो एक तरह से उस अखाड़े में आप पनपे नहीं, इसमें केवल काम चलाए। अब पनपे तो हम पत्तुए गुरु में। अच्छा, राजदेव का गाना से सरजू का केवल सीखना शुरू किए। तो आपकी उम्र के बाद भी बहुत सारे लौंडे लपाड़े गाना गा रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। सम्राट नहीं तो आधा सम्राट तो अपने आप कुल नया सम्राट भयल हन और कुल हमारे पीछे कहन। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी करा सकती हैं। तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, अपना दल क्यों नहीं बना पाए आप? अब दल मजबूरी होती है किसी की। जैसे क्या मजबूरी में? एक तरफ चाह, एक तरफ राह। चाह तो कुछ दूसरी है, राह अपने आप नहीं मिलता है। चाह होती तब राह मिलता है। अब मजबूरियां, अब जब ये सब लिया दिए, पहले नंबर तक इन लोगों ने थोड़ा उलटफेर किया। स्थिति घर की अच्छी नहीं थी। और उसके बाद केवल भजाने वाला काम सब कर रहे थे, तो उसी में बच गए हम। तो आपको माने ढोलक वोलक वाले कौन लोग थे आपके? ढोलक वाले साजिंदा शिवपुर के क्षेत्र में नहीं थे। मैं मार सजिंदों से भी खाया हूँ और मार अपने गुरुओं इनसे, अपने जो है, अच्छा, कवि जी लोग जिन्होंने उधर से छोड़वाया, जैसे पहला जगह से छोड़वाया, उनसे भी मार खाया और मार अपने सजिंदों से खाया। तो ये बताइए श्याम जी भाई कि आप जो है अगर बिरहा गाते तो आज किस तरह का बिरहा गाते आप? आज मैं बिरहा गाता तो रामदेव की तरह गाता। आवाज मेरी रामदेव की तरह है। और
वहाँ तक तो नहीं कोई पहुँच पाया होता। मैं कोशिश करता कि मैं उनको छूता। हाँ। ये बताइए मुझे कि जब ये लोग गायक लोग ख़त्म हो गए, बड़े बड़े सारे गायक धीरे धीरे ख़त्म हो गए, कुछ लोग बूढ़े हो गए, तो मंच पर चढ़ना उनका बस यही था कि कुछ किसी ने बुला लिया तो सम्मान भाव से चले गए, लेकिन गाते नहीं थे। पारस जी भी एक बड़ी उम्र तक जिए और फिर चले गए। हीरालाल जी भी 80 के पार ही रहे। रामदेव जी लगभग मान के चलिए 50-55 साल की उम्र में गुजर गए वो। 50 में। हाँ वही मैंने 50 साल में वो गुजर गए। तो उसके अलावा शिवमृत जी भी चले जल्दी गए। हाँ। बेचन राम राजभर भी जल्दी चले गए। उसके अलावा भी तमाम सारे लोग नहीं रहे। तो उसके बाद एक ऐसा दौर आया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया। मैंने पहले कैसेट कंपनियों ने और फिर बाद में इंटरनेट से, तो अब सारा धूम तो इंटरनेट से मची हुई है। तो ऐसे में जो आपको बिरहा प्रभावित करता है, किन लोगों का बिरहा प्रभावित करता है, उन लोगों का कि इनका? पहले वाले लोगों का। अच्छा, उसमें क्या खास बात थी, इसमें क्या खास बात नहीं है? इन लोगों का बिरहा जब मैं गाया हूँ इन लोगों के साथ, हमारा ही साथ के आज कैसे इंटरनेट पर है, तब मैं वो जो हमारे पूर्वज हैं तो उनको उन्हीं से तो मैं सीखा हूँ। इनको लोगों के साथ तो गाया हूँ, तो इन लोगों का है तो जो हम दूंगा नहीं। लेकिन इसमें कुछ अच्छे गवैये हैं कि नहीं हैं? इसमें अच्छे गवैये हैं। अच्छा, लेकिन वो भी वही बचा नहीं पा रहे हैं बिरहा को। अच्छा, बिरहा तो एक ऐसी अमूर्त चीज है कि वो स्वरों से निकलता है, उसका कोई स्वरूप तो है नहीं, हाथ पांव तो है नहीं बिरहा का। गवैया जैसा रहेगा बिरहा वैसा होगा। रामदेव का बिरहा रामदेव का है, इसीलिए तो हम उनका बिरहा कहते हैं। तो अभी जो तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं बिरहा में, अभी बिरहा हो रहा है और पता लगा कि बिरहा शुरू हुआ और बिरहा ख़त्म हो गया। बम्बई के फ्लैट की तरह हो गया, यहाँ से दीवार शुरू हुई, वहाँ अगला दीवार आ गई, ख़त्म मामला। तो ऐसे में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बिरहा के रसिया हैं, अब उस तरह के रसिया लोग रह गए हैं कि नहीं रह गए? अब रसिया वही है जिसके पास पैसा है। अच्छा, वो जाते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करके जाएंगे और उसके बाद इस पैसा लुटाएंगे और उसके बाद 1 घंटा शायद गवैया भी पैसा देता हो, ये भी है। अच्छा, वो दे देता होगा कि हमको देना। अच्छा, अपना ही पैसा लेके हाँ। तो इस तरह के आज के हैं। अच्छा, महिलाएं नाच रही हैं आजकल मंचों पर, पुरुष भी नाच रहे हैं, फूहड़ बातें कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मर्यादित बातें नहीं हैं। तो इसका क्या असर पड़ा बिरहा के? यही लिए ना बिरहा कम हो रहा है। अच्छा, प्रोग्राम यही लिए कम हो रहा है ना। महिलाएं नाच रही हैं, आदमी नाच रहा है, गायक हैं, सुनने वाला कहाँ से रहेगा? अच्छा नहीं लगेगा तब ना भिड़िया कम हो रही है। लेकिन बिरहा दंगल लगातार हो रहे हैं। कहाँ लगातार हो रहे हैं? जैसे अरे 14 दिन का बनारस में होता है, वो तो जबरदस्ती हो रहा है। अच्छा, वो सबका एक धंधा है, वो बिरहा नहीं है। तो धंधेबाज अब बिरहा में काम कर रहे हैं, वो चाहे गायक हाँ, गायक भी अपना धंधा चला रहा है, बिरहा का आयोजन जो कर रहा है वो भी धंधा ही कर रहा है। अच्छा, बिरहा के अतिरिक्त जो विधाएं हैं उसमें कुछ दमखम है, जैसे चनैनी है, आल्हा है, बेलवरिया है, कजरी है, ये सब जो विधाएं हालांकि सब बिरहा में ही आ गई, लेकिन क्या ऐसा आपने कभी किसी व्यक्ति को सुना जो दूसरी विधाओं में गा रहा हो और बिरहियों से बहुत ज़्यादा ऊंचा उसका स्वर हो, बहुत अच्छा गा रहा हो? आपको जो चीज़ जो लोग गा दिए अब आज कोई नहीं गाएगा। बिरहा चनैनी भी वो लोग भी गाते थे। आज के फेंक दी हैं गायक। अभी मैं देख रहा था, जैसे मैं सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या वगैरह में जो गायकों को देखता हूँ पूरी रात गाते हैं और बड़ी आवाज़ में गाते हैं। यहाँ के लोग 2 घंटा भी गा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी उनको।
तो उनके मुकाबले इधर का मामला बिल्कुल सफाचर दिखता है। इधर का मामला कुछ नहीं है, इधर का मामला शहरी हो गया और इधर का मामला ये हो गया कि बाजार, तो वो बाजार के लिए इधर गाते हैं और उधर हैं तो मेहनत कश हैं, उधर मेहनत से गाते हैं, इधर पैसा लूटने के लिए गाते हैं। जैसे अगर इधर बीच जैसे एक गायक हैं सुल्तानपुर के ब्रजेश यादव, पीएचडी किए हुए हैं और वो गाना गाते हैं और उनकी लोकगीतों में किसान होता है, मजदूर होता है और देश की राजनीति में जो गड़बड़ी हो रही है उसकी आलोचना होती है और तमाम सारी चीज़ें होती हैं और उसके अलावा निर्गुण भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर कभी आपने सुना हो उनका कहीं, तो वो गाना है, एक तरफ नसुड़ी का गाना है, दूसरी तरफ क्लासिक बिरहा जो है, जो राम खिलावन पुजारी, हीरा बुल्लू, रामदेव पारस और शिवमूरत जैसे लोग थे जो क्लासिक बिरहिए थे, बिरजू जैसे लोग। और उनके अलावा भी बहुत सारे लोगों का, काशी पासी, बरसाती राजभर, ये सारे के सारे जो बिरहा गायक थे वो सब क्लासिक गायक थे और तमाम दंगलों में उठापटक होने के बावजूद उनके पास बिरहा था। लेकिन अब बिरहा ख़त्म हो गया। तो इतने ध्रुवों में ऐसा कौन सा बिरहा है जो आज की ज़रूरत बन सकता है? इसमें अब वही, जब अपना जड़ अगर से मजबूत, पुराना जड़ अगर से लेकर के चलेंगे तभी ये बचेगा, तभी श्रोता आएंगे। और जब श्रोता नहीं रहेंगे तो आप खड़ा होकर के करेंगे का? वो लोग जो थे उचित बात बोलते थे, जरूरत से ज़्यादा बात नहीं बोलते थे। आज जरूरत से ज़्यादा बात बोलेंगे तो कोई क्यों अच्छा नहीं लगेगा। आजकल गा कम रहे हैं, बजा ज़्यादा रहे हैं, तो वही बतिया बता रहा हूँ ना। जैसे एक दिन मैं गया था, राम जन्म टोपी वाले का बिरहा हो रहा था, अच्छा प्रसंग छोड़ा। जो है जो बनारस में दिवोदास आया और जिसके कारण से शिव को बनारस छोड़ना पड़ा, ये प्रसंग था। तो शिव ने अपना लिंग काट के दे दिया यहाँ पर कि लो इसको पूजा करो, हम जा रहे हैं। मंदराचल पर्वत पर गए, मंदराचल ने कहा कि हमारा जो कैलाश है उधर जाइए, आप वहीं रहिए और इधर आपका गुजर नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, असली चीज़ मैं दे के आया हूँ, उसका पूजा करेंगे लोग। और लेकिन ये बिरहा गाते गाते वो इतने लोगों का चरण स्पर्श कर रहे थे, 500-500 रुपये मिल रहे थे कि बिरहा खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कि आखिर अंत कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ अंत हुआ। हाँ। तो उसके लिए क्या कहा जाए, यही बाजार है ना। बाजार यही है और बाजार के मारे सब बिरहा मारा जा रहा है। तो ये है मसला। बहरहाल आपने अच्छी बात बताई और एक घरेलू परिस्थितियों और तमाम सारे सामाजिक कारणों से आप बिरहा नहीं गा पाए, लेकिन आपके पास बिरहा की अपनी एक समझ है और बिरहा आपने सुना है। आप आज भी अच्छे और बुरे बिरहे में फ़र्क करते हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रेलिया से चढ़ल ओही जहाजिया से उतरल, पिया रंगू नवा हो गईले ना, पिया रंगू नवा हो गईले ना, हमारे झूलनी के हो कर नवा, पिया रंगू नवा हो गईले ना। रेलिया न बैरी, ई जहाजिया न बैरी, ये पैसवा हो बैरी ना, ये पैसवा हो बैरी ना, पिया के देश विदेश घुमावला, ये पैसवा हो बैरी ना।